Jai Hind observers, myself Satyavan Maurya and I am going to present class 12th physics lecture, the second chapter electric potential and capacitor. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर में इसके पहले के लेक्चर्स में हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में स्टडी किया था। आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जिसका नाम है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिए। हम लोग डील कर रहे हैं क्लास 12 की फिजिक्स, क्लास 12 की फिजिक्स आपका चल रहा है और एनसीईआरटी का चैप्टर सेकंड को भी डील कर रहा है, जिसका नाम क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। ये आप सेकंड चैप्टर है एनसीईआरटी का, आप बुक ओपन करके इसको देख लीजिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर उसका नाम है। और अब हम लोग देखते हैं आज का जो टॉपिक है उसका क्या नाम है? उसका नाम है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिए जल्दी से, फास्ट। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है क्या? सबसे पहले इसके डेफिनेशन को लिखेंगे, उसके बाद इसके अंडरस्टैंडिंग और ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग देखेंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? locus of all point around the space of charge having same potential, is known as equipotential surfaces। इसको हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बोलेंगे। एक ऐसा सरफेस जहां पे आपके सारे पॉइंट्स पर पोटेंशियल सेम होता है उसको इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बोलते हैं। जैसे ये आपका पॉइंट चार्ज है, सपोज वी हैव अ पॉइंट चार्ज Q और इसके चारों तरफ आप देखिए, यहाँ पे भी अगर आप पोटेंशियल निकालेंगे r डिस्टेंस पर है और यहाँ पे पोटेंशियल कितना आएगा? V = 1/4πε0 × Q/r। और r डिस्टेंस पर आप इधर से इधर आप निकाल लीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ V। तो यहाँ पे भी V की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/4πε0 × Q/r। देखिए r डिस्टेंस पर ये डिस्टेंस r है यहाँ से आता है और यहाँ से यहाँ तक भी डिस्टेंस r है। तो अब यहाँ देखिए r डिस्टेंस पर यहाँ पे भी पोटेंशियल सेम है, r डिस्टेंस पर यहाँ पे भी पोटेंशियल सेम है। r डिस्टेंस पर अगर आप यहाँ पे भी लेना चाहेंगे तो यहाँ पे भी आपका पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो ये वाली डिस्टेंस भी r है, तो यहाँ पे भी q चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है और r डिस्टेंस पर यहाँ पे भी पोटेंशियल आपका क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो ये वैल्यू देखिए, जितना पोटेंशियल यहाँ है उतना पोटेंशियल इस पॉइंट पर भी है, उतना पोटेंशियल इस पॉइंट पर भी है। इसका मतलब किसी भी चार्ज के चारों तरफ r डिस्टेंस पर जो आपका सरफेस बनेगा ये वाला, ये सारे सरफेसेस पर आपका पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, हर पॉइंट पर आपका पोटेंशियल सेम होगा। इसलिए ये आपका जो सरफेस बना, दिस सरफेस इज कॉल्ड द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, तो अब हम लोग देख लेते हैं कितने टाइप के इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होते हैं और क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज होती है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए, इसको हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बोलते हैं। अब आप हेडिंग डाल दीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ या टाइप्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। चलिए, ये तो डेफिनेशन हो गया टाइप्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस में। इसमें टाइप्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस निकाल लीजिए। डेफिनेशन लिख लिए ना, समझिएगा। टाइप्स में फर्स्ट टाइप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का होगा व्हेन पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड। पॉइंट
यहाँ पे कोई पॉइंट चार्ज है, अभी अभी मैंने देखा, इसके कारण जो आपका इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस होता है वो आपका इस तरह से होगा। देखिए दिस इज द इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस ड्यू टू पॉइंट चार्ज के कारण इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस है ये। अब एक इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस के सारे पॉइंट पर पोटेंशियल आपका सेम होगा। अब जैसे यहाँ पे इसके ये वाला अगर आपने स्फीयर लिया तो व्हेन पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड, तो पॉइंट चार्ज के कारण जो आपका इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस बनेगा उसका शेप कैसा होगा, स्फेरिकल, आप देख सकते हैं। अब एक स्फेरिकल सर्फेस पर ये हमारा पहला इक्विपोटेंशियल सर्फेस है, दूसरा इक्विपोटेंशियल सर्फेस एंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ इक्विपोटेंशियल सर्फेस है। चार्ज से r डिस्टेंस पर जैसे जैसे आप रेडियस इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस की भी रेडियस बढ़ती चली जाएगी। क्लियर? अब इस इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस के सारे पॉइंट पर आपका पोटेंशियल क्या होगा, सेम। यहाँ पे भी वही पोटेंशियल, यहाँ पे भी वही पोटेंशियल, यहाँ पे भी वही पोटेंशियल। एक इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस के सारे पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होता है। जब आप इक्विपोटेंशियल को चेंज करेंगे, जैसे आप इस इक्विपोटेंशियल से इस इक्विपोटेंशियल पर आ गए, यहाँ से अब आप यहाँ पे आ गए, तो आप पोटेंशियल चेंज हो जाएगा आपका। ओके, तो सपोज पहला जो आपका फर्स्ट स्फीयर है उसका पोटेंशियल V1 है और इसका पोटेंशियल है V2, इसका पोटेंशियल है V3, इसका पोटेंशियल है V4 और इसका पोटेंशियल है V5। ओके, लेकिन V1 V2 से अलग है, V1 की वैल्यू जो है वो V2 से अलग है। तो जब आप इक्विपोटेंशियल सरफेस चेंज कर देंगे तब आपका पोटेंशियल भी क्या कर जाएगा, चेंज कर जाएगा। ओके, तो ये हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस स्फेरिकल होता है इन केस ऑफ पॉइंट चार्ज। अब दूसरा इक्विपोटेंशियल दूसरे टाइप का देखते हैं। सेकंड टाइप का इक्विपोटेंशियल सरफेस आपका होगा कि जब आपका फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कारण इक्विपोटेंशियल कितना होगा, क्या होगा उसका देखिए। इसके कारण जो इक्विपोटेंशियल होगा वो प्लेन सरफेस होगा। तो प्लेन सरफेस, प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस, प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब इसका डायग्राम देख लेते हैं कैसे होता है। चलिए इसका डायग्राम देखिए। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी ऐसे जाती है, इक्वली स्पेस्ड स्ट्रेट लाइन इज नोन एज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यहां से देखिए, चलिए अब आपका ये जो इस तरह से आपका डायग्राम बनता है, प्लेन है, एक प्लेन आपका हो गया, दूसरा प्लेन हो गया, दिस इज सेकंड प्लेन, दिस इज थर्ड प्लेन। इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस आपके कैसे होते हैं, प्लेन हो जाएंगे जब आपका फील्ड लाइंस ऐसे आपकी इंटर करेंगी। ओके, ध्यान से देखते चलिए। ये हमारी फील्ड लाइंस है फॉर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और ये हमारा है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। आपका ये भी है, ये सब भी है। ओके, तो अगर यूनिफॉर्म फील्ड लाइन है तो उसके कारण इक्विपोटेंशियल सरफेसेस प्लेन आपके हो जाएंगे। ओके, रेक्टेंगुलर फॉर्म में। अब थर्ड हम लोग आते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जब हमारा लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो थर्ड के लिए हम लोग देखते हैं क्या आता है। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर थर्ड केस क्या होगा, अगर हमारे पास एक लाइन चार्ज है, जैसे थर्ड टाइप का जो होता है, ये लाइन चार्ज है हमारे पास, प्लस चार्ज इस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो लाइन चार्ज के कारण इक्विपोटेंशियल सरफेसेस सिलिंड्रिकल शेप में होते हैं। तो यहाँ पे देखिए
इस तरह से आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा। ये फर्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये आपका है सेकंड, और ये आपका हो जाएगा थर्ड। इस तरह से हमारा सेकंड भी बन रहा है। दिस इज सेकंड इक्विपोटेंशियल सरफेस, दिस इज थर्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस, दिस इज वी हैव थर्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। और इस तरह से हमारे पास पोटेंशियल सरफेसेस बनते चले जाएंगे। ओके, तो ये देखिए आपका अंदर का जो सिलेंडर है, ये आपका पहला इक्विपोटेंशियल सरफेस है। एक लाइन, जैसे एक लाइन चार्ज यहाँ पे है, तो इसके चारों तरफ जो सिलेंडर आपका हॉलो सिलेंडर बनेगा, वो आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। मतलब इस सिलेंडर के किसी भी पॉइंट पर अगर आप पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे, तो सारे पॉइंट्स पर वही पोटेंशियल आएगा जो इस सिलेंडर के किसी एक पॉइंट पर आप फाइंड आउट करेंगे। इस सिलेंडर पर आप चाहे जिस पॉइंट पर आप पोटेंशियल, चाहे यहाँ पे कहीं पे भी आप पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे, किसी भी सरफेस पर हर पॉइंट पर आपका पोटेंशियल सेम आएगा। ओके, लेकिन इसका पोटेंशियल इसके पोटेंशियल से डिफरेंट आएगा। इस वाले सिलेंडर का जो पोटेंशियल होगा, जैसे अंदर वाले का V1 आप ले लीजिए, इसके बाद V2 और इसके बाद V3, इसके बाद V4, तो अंदर वाले का पोटेंशियल उसके जस्ट बाहर वाले सरफेसेस के पोटेंशियल से डिफरेंट होगा। ओके, तो ये था हमारा 3 केसेस के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। अब हम लोग हेडिंग डाल देते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। चलिए समझ गए ना 3 टाइप के कैसे होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, इसको देखते रहिए जी। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, फर्स्ट प्रॉपर्टी इसको लिखिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी हेडिंग डाल दीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर ऑलवेज perpendicular to the electric field lines। ये हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर होती है। यहाँ देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस ये बिल्कुल इस तरह से होता है। देखिएगा जैसे ये आपका सरफेस है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे गई और ये हैंड आपका सरफेस हो गया, तो कितना एंगल बना 90 डिग्री। यहाँ से देखिए ये प्लेन आपका बिल्कुल इस तरह से और लाइन आपकी इस तरह से, तो इनके बीच में कितना एंगल बन रहा है, ये 90 डिग्री। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हमेशा, अभी आपने स्फेरिकल के केस में देखा पॉइंट चार्ज के कारण ये आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे ही तो निकलती हैं। तो यहाँ पे भी देखिए ये परपेंडिकुलर, ओके परपेंडिकुलर है कि नहीं। और सिलेंडर के केस में भी आप अभी आपने देख लिया लाइन हमारी कैसे निकलती है, बोलिए। लाइन हमारी ऐसे निकलती है रेडियली, एक सिलेंडर के रेडियली लाइन ऐसे निकलती है, और ये जो आपका सिलेंडर का सरफेस है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। सो इन द फर्स्ट प्रॉपर्टी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। दूसरा सेकंड प्रॉपर्टी लिखिए टू ट्रैवर्स ए चार्ज ऑन ए फिक्स्ड पोटेंशियल सरफेस, फिक्स्ड पोटेंशियल सरफेस, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0।
टोटल आपका वर्क डन मतलब एक, जैसे यहाँ देखिएगा, जैसे ये आपका पोटेंशियल सरफेस है ना, यहाँ पे आपने कोई चार्ज ले लिया क्यू नॉट को इस पूरे पोटेंशियल सरफेस पे आप कहीं पे भी लेके चले जाइए, ये पूरा ट्रैवल करवा दीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस चार्ज पर कोई भी वर्क डन नहीं होगा, ऑलवेज वर्क डन विल बी जीरो। सो यहाँ पे लिख लीजिए dW होता है माइनस ऑफ du। ओके, अब अच्छा, इस सरफेस पर हर पॉइंट पर आपका पोटेंशियल सेम है, तो माइनस ऑफ du के प्लेस पे हम लोग Q नॉट और उसके बाद लिखेंगे VA माइनस VB। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पर आपका क्या होगा, जितना VA है उतना VB है, क्योंकि हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा, तो VB की प्लेस पे VA पुट कर सकते हैं, माइनस Q नॉट VA माइनस VA। जितना VA एक पॉइंट पर होगा उतना पूरे सरफेस पर होगा, तो VB के प्लेस पे VA और माइनस Q नॉट इंटू VA माइनस VA कितना होगा, जीरो, और जीरो इंटू समथिंग इज जीरो। सो टोटल वर्क डन वी लेफ्ट विद ओनली जीरो। तो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पर अगर आप मूव करते हैं किसी भी पॉइंट पर, जैसे ये पूरा बोर्ड है, दिस इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इस पर चाहे यहाँ पे जाए चाहे यहाँ पे जाए, कोई भी वर्क डन आपका नहीं होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। ओके, तो ये हमारा क्या था, सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट करके लिखिए, थर्ड पॉइंट को नोट करते चलिए। थर्ड पॉइंट, इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो थर्ड पॉइंट में लिखिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। ये कभी भी अपने आप को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए, एक सरफेस फिर दूसरा सरफेस फिर तीसरा सरफेस, ऐसे ऐसे आगे आपका बढ़ता चला जाएगा, तो कभी भी लेकिन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। ओके, तो इस चीज को आप थोड़ा सा इसको यहाँ से देख सकते हैं। चलिए, अब फोर्थ प्रॉपर्टी, व्हाट इज द फोर्थ प्रॉपर्टी। अब ये जो प्रॉपर्टी हम लोग बताने चल रहे हैं, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी इधर जा रही है, सपोज करते हैं जैसे ये हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है, ध्यान से इसको देखिएगा ये प्रॉपर्टी, क्योंकि न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और अभी मैं IITs और NET के क्वेश्चंस लगवाऊंगा तो इन सारी प्रॉपर्टीज का यूज करूंगा। इसीलिए मैं सबको पहले थ्योरीज बता दे रहा हूँ, ताकि आप कंप्लीट तरीके से अपने आप को नरिश कर लीजिए थ्योरीज से। जब क्वेश्चन लगाने बैठिए तो बार बार आपको पीछे जाने की जरूरत ना पड़े। पता लगा आपने थोड़ा सा पढ़ा, हमेशा लंबी रेस के लिए तैयारी करिए। ओके, तो इसलिए आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। एक सरफेस आपका ये हो गया, और दूसरा हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस इस तरह से हो गया, और थर्ड एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हम लोग इस तरह से ले लेते हैं थोड़ा। यहाँ देखिए, दिस इज वी हैव ए थर्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, चलिए, यहाँ से आपकी फील्ड लाइंस निकलती है और इस तरह से आगे बढ़ती है, और इस तरह से आपकी फील्ड लाइंस आगे बढ़ रही है। ये इस तरह से आपकी थर्ड फील्ड लाइंस है। दिस इज वी हैव ए थर्ड फील्ड लाइंस। चलिए, और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर आपका ट्रैवल कर रहा है। यहां से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर जा रही है। हमेशा आपका अगर ये इसका VA है, ये VB है और ये VC है, यहाँ का पोटेंशियल V है, यहाँ का पोटेंशियल VB, यहाँ का पोटेंशियल VC। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर जा रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है, और पोटेंशियल भी आपका डिक्रीज कर रहा है।
इसका मतलब VA का पोटेंशियल हमेशा VB के पोटेंशियल से ज्यादा होगा और VB का पोटेंशियल भी VC के पोटेंशियल से ज्यादा होगा। ध्यान से देखिएगा, VA पोटेंशियल ज्यादा होगा और VB पोटेंशियल आपका कम होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पे आपका डिक्रीज करेगा। तो हाई पोटेंशियल सरफेस से लो पोटेंशियल सरफेस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होता है और डायरेक्शन फर्स्ट प्रॉपर्टी से हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। ओके, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका यहाँ पे क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो आपका यहाँ पे है EA और EB, तो EA भी आपका ग्रेटर देन होगा EB से, तो पोटेंशियल भी आपका डिक्रीज करेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपकी डिक्रीज करेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होता है। तो ये आपका इक्विपोटेंशियल सरफेसेस से ही आपको पता चल रहा है। ओके, अब हम लोग एक चीज और देखते हैं यहाँ से, और जो हमारा एक्सप्रेशन है, जैसे आप लोग यहाँ से, और जब भी पोटेंशियल चेंज होगा तभी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आपका डेवलप होगा। ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ हाई आपका पोटेंशियल सरफेस से लो पोटेंशियल की तरफ चलेगा। एक छोटा सा डायग्राम और बचा हुआ है, फिगर बचा हुआ है, उससे रिलेटेड थोड़ा सा देख लेते हैं। जब दो पॉइंट चार्जेस आपस में इंटरैक्ट करते हैं तब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस का ग्राफ कैसे होता है उसको भी समझ लेते हैं। ये प्रॉपर्टीज 4 में आपका ये था, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ये आपका 5 प्रॉपर्टी का लीजिए, पोटेंशियल surfaces for equipotential surfaces for interacting charges। चलिए, अब जैसे यहाँ पे आपके पास है एक प्लस चार्ज और एक आपके पास यहाँ पे है माइनस चार्ज, तो माइनस और प्लस की जो आपका इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होगा वो बिल्कुल इस तरह से ऐसे होगा। और देख लीजिए इसका डायग्राम कैसे हो रहा है। ओके, और ये, और यहां से भी आपका ऐसे चलेगा। आपकी फील्ड लाइंस यहाँ पे जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की गैपिंग है यहाँ पे कंस्ट्रिक्ट कर जाएंगे, तो आपके गैप जो है इसके कंपैरिजन में कम यहाँ पे, क्योंकि अब ये चार्जेस इंटरैक्ट कर रहे हैं, इस वजह से आपका इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का जो सर्किल होगा, स्फीयर होगा, वो बिल्कुल कंस्ट्रिक्टेड वे में होगा। ध्यान से देखते रहिएगा। और इसके जस्ट मिड पॉइंट पे आप देखेंगे तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आपका इसके मिडिल पॉइंट पे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आपका बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा, एक प्लेन ऐसे आपका आता चला जाएगा, तो पूरा एक प्लेन होगा इसके जस्ट मिडिल पॉइंट पे। उसके बाद कंस्ट्रिक्टेड स्फेरिकल ग्राफ होंगे किसके, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिल्कुल ऐसे जाएंगे, देख लीजिए, दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और ये सारी की सारी लाइंस परपेंडिकुलर होगी इस इक्विपोटेंशियल सरफेस से। ओके, तो ये हमारा क्या है, ग्राफ ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्लियर? तो इस तरह से हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का ग्राफ आ जाता है। ओके, चलिए अब हम लोग एक सेक्विया नेशनल पार्क है कैलिफोर्निया में, वहां पे एक छोटा सा इंसिडेंट होता है, छोटा क्या मतलब ऑब्जर्वेबल इंसिडेंट होता है। उस इंसिडेंट को हम लोग समझ लेते हैं कि वो इंसिडेंट क्या था, और उसका जो कॉन्सेप्ट है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के थ्रू ही हम लोग समझ सकते हैं। अब वो कौन सी घटना वहां पे घटी थी जिससे आपका जो है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का कॉन्सेप्ट लगता है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना को हम लोग अब समझने चल रहे हैं इक्विपोटेंशियल के कॉन्सेप्ट। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, पूरा डायग्राम बना लीजिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का। चलिए अब मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ,
ध्यान से देखिएगा। चलिए, सैक्रिया नेशनल पार्क में अब वहां पे इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस कैसे बनता है इसको देखिए। सैक्रिया नेशनल पार्क इन कैलिफोर्निया, सैक्रिया नेशनल पार्क कैलिफोर्निया में है। और यहाँ पे क्या होता है, एक लेडी रहती है और लेडी क्या करती है, पार्क में घूमने जाती है और उसके बगल एक माउंटेन रहता है। जब उसके बगल माउंटेन रहता है तो अचानक बादल बहुत कड़कते रहते हैं उस टाइम पे, और उसके बाद क्या होता है, उसके बाल जो होता है, पूरे बाल ऐसे बने होते हैं, तो वो बाल धीरे धीरे क्या होता है, फ्लाइज अवे होने लग जाते हैं। जैसे ये आपका गर्ल्स है, गर्ल्स का फेस मैं हेयर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग देखिएगा पूरा इस तरह से ये गर्ल्स का फेस होता है। और उसके बाद इस तरह से देख लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक। और उसके बाद ये जो है गर्ल्स इस तरीके से रहती है, ठीक है। और ये गर्ल्स का हेयर रहता है, ध्यान से देखिएगा, ये गर्ल्स का क्या रहता है, हेयर्स, ऐसे बहुत सारे हेयर्स गए रहते हैं। अचानक से जो है बिजली वहाँ पे कड़कती है, और जब बिजली जिस टाइम पे कड़क रही होती है, उस टाइम पे इनके जो हेयर होते हैं वो हेयर ऐसे ऐसे करके फ्लाइज ऑफ होने लग जाते हैं। ध्यान से देखिएगा, ऐसे ऐसे फ्लाइज ऑफ होने लग जाते हैं और एकदम पूरा इस तरीके से इनके हेयर्स ऐसे उड़ने लग जाते हैं। क्वेश्चन क्या है कि किस वजह से ये इनके हेयर्स ऐसे उड़ रहे हैं, बोलो। तो इसका रीजन ये है कि जहाँ पे ये रहती है वहाँ पे क्या होता है कि बादल कड़कते रहते हैं, और बादल क्या करते हैं कि बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करते हैं। और जब हाई इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेंगे तो होता क्या है कि बादल में जो आपका क्लाउड होता है, जैसे आपका ये पूरा क्लाउड है, ओके, ये पूरा बादल है, क्लाउड है, क्लाउड के नीचे आपके निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाते हैं, और क्लाउड के ऊपर आपके क्या डेवलप हो जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज। अब ये निगेटिव चार्ज, इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत हाई होती है, और ये जो गर्ल्स है ये वहाँ पे अर्थ पे खड़ी रहती है, तो ये जो निगेटिव चार्ज है इन पे क्या करता है, इंडक्शन के कारण ऊपर की तरफ पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट कर लेता है, और जिसकी वजह से इनके बॉडी का निगेटिव चार्ज ग्राउंड की तरफ चला जाता है। और जब निगेटिव चार्ज ग्राउंड की तरफ चला जाता है तो इनके हेयर्स क्या हो जाते हैं, पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं। और जब पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड, ऊपर निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, और जब निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज आपस में क्या करते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाने की कोशिश करते हैं, और इसके कारण बहुत ही हाई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस इनके कारण बहुत ही हाई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, और जिसके कारण इनके हेयर्स जो होते हैं बिल्कुल यहाँ पे क्या बन जाता है, इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। ये देखिए, वन इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस, सेकंड इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस, इस तरह से इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस बनता है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे लगता है, इस तरह से देखिए। ये किसी भी केस में ऐसा नहीं हो सकता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर ना हो, हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर ही होगा। तो ये जो बादल थे ये इन पर इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करने लगे, और जिसके कारण आपका इनके हेयर्स पर इक्विपोटेंशियल सरफेस की सिचुएशन बनती है, और उसके बाद इनके हेयर्स क्या करते हैं, ऊपर उड़ने लग जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे भी इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस का ही कॉन्सेप्ट था। और यहाँ पे इसको देखिएगा, यहाँ पे बहुत ही कंस्ट्रिक्टेड लाइन है, यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस बहुत कंस्ट्रिक्टेड है, और यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस बहुत ही गैप, आप देखोगे तो दूर दूर यहाँ पे है। ओके, इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है। अगर इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस पास पास होते हैं, बहुत ज़्यादा डेंस है,
इफ इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस आर डेंस देन हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड। ओके, तब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बहुत ज़्यादा हाई होगा। और अगर इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस आपके दूर दूर हैं, यहाँ पे फिर यहाँ पे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बहुत कम है। क्लियर। और इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस हमेशा आपका हाई इलेक्ट्रिक फील्ड से लो पोटेंशियल लो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ आपका ट्रैवल करता है। तो ये जो आपका फिनोमेना है सेक्वियर नेशनल पार्क कैलिफोर्निया में जो इंसिडेंट हुआ था, जिसमें बिजली कड़की थी और कई लोगों की डेथ भी हो चुकी थी। तो अब जब भी आपके बाल उड़ने लगे और बादल के कड़कने से जब भी आपके बाल उड़ने लगे, तो तुरंत आप एक ऐसी जगह देख लीजिए जो सेफ हो। हमेशा सेफ जगह पे आप चले जाइए। अब ऐसा मत करिएगा कि अब आपके बाल उड़ने लगे तो आप वहाँ पे सेल्फी और फोटोग्राफी लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो खतरनाक है, खतरा हो सकता है। इसलिए आप इस फिनोमेना को पढ़ के एकदम अवेयर रहिएगा। ये नेचुरल फिनोमेनास देखिए फिजिक्स से कैसे एक्सप्लेन होती है। तो ये था हमारा इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, और बाकी हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर्स में, अगले वीडियोस में एक फिर से नए टॉपिक के साथ। चलिए अब मुझे इजाज़त दीजिए और आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। चलिए चलते हैं। जय हिंद एंड थैंक यू फॉर ज्वाइन मी एंड थैंक यू।